ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ बेटा, हर एक शख्स चाहे छोटा हो बड़ा हो, जेंट्स हो लेडीज हो, कोई भी, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। वो भाई को परेशान है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को फ़ोन नहीं लगाती, उसको परेशान है कि मेरी मम्मी मेरे को बुला लगी, तीसरों को परेशान है कि यार उसको बैलेंस मिलने डॉलर पर बात किसी और से करती है, चौथे को परेशान है कि वो उससे बात करती है तो बार बार बोलती है कि मेरे को उसी से बात करो। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परेशानी है। और मैं इस समय जो मेरे जो साथ में जो समस्या है, मैं जिस समस्या से पीड़ित हूँ वो है मेरा बढ़ता हुआ पेट। इस बढ़ते हुए पेट के कारण वैसा हुआ, अभी मैं और रोहित भाई हम दोनों आपने देखा होगा शिमारो टीवी पे वाह भाई वाह आता है, शैलेश लोहरा जी का शो आता है, उस पर हम दोनों शूटिंग के लिए गए, 2 शूट किए। तो वहाँ पर शूटिंग से पहले हमारा फोटो स्टूडियो में फोटो शूट हुआ। तो मेरा पहले एक लड़का था, तो लड़का जब फोटो शूट करने के लिए आया तो फोटोग्राफर बोलता है स्माइल प्लीज, उसका फोटो हुआ। उसके बाद में एक लड़की आई, लड़की आती फोटोग्राफर बोलता है स्माइल प्लीज, उसका फोटो हुआ। तीसरे नंबर में मेरा नंबर आया और मेरे को देखते ही बोला वो पेट अंदर प्लीज। ये दुर्घटना में। अच्छा, इस पेट की तकलीफ क्या? एक तो मेरा हाइट 6 फीट की, ऊपर से मेरा वजन 101 किलो का। अब इस बढ़ते हुए पेट की समस्या कहाँ का, तकलीफ कहाँ आती है सर? देखिए कि एक तो घर से निकलता हूँ तो घर का मेरा गेट दिक्कत देता है, घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरा सेट दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूँ मिलने मेरी प्रेमिका से तो हम दोनों के बीच में मेरा ये पेट बहुत तकलीफ है। इस पेट के कारण इतनी समस्या। अभी मेरी बीवी से लड़ पड़ा मैं 3 दिन पहले। वो ऐसे ही बोलते ज्ञान दे रही थी, फोकट का ज्ञान देती। बीवी को काम क्या है, कुछ नहीं होता, वो झाड़ू लगाते लगाते ज्ञान दे रही मेरे को बोले जिम विम जाया करो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जिम विम जाया करो, देखो तुम्हारा पेट कितना बाहर निकल रहा है। मैंने कहा पेट तो तेरे भी बाहर निकल रहा है। बोले मैं तो माँ बनने वाली हूँ, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है ही। इस बढ़ते हुए पेट के कारण वैसा मैंने एक कविता लिखी, वो कविता सुनाता हूँ। और ये रोहित भाई बोल रहा था कि सराफा का खजाना कोई कम नहीं होता, ये वो सराफे की देने ये पेट। भगवान कसम बोल रहा हूँ मैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको एक कविता से आनंद लीजिएगा कि पेट की क्या क्या समस्या है। कि ए मेरे प्यारे सगे पेट, ए मेरे प्यारे सगे पेट, तू मेरी थोड़ी सी बात मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार। कि खुद रहा भूखा पर तुझे भूखा नहीं रखा, और किसी भी मौसम में मैंने तुझे सूखा नहीं रखा। कचौरी, समोसा और आलू बड़ा भी खूब खिलाया तुझे, छाछ, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी खूब पिलाया तुझे। अरे मूंग का हलवा, दूध का कलाकंद और सांची का श्रीखंड दिया, गन्ने का जूस, बादाम का शेक और जल में जीरा डालकर पिया। तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, जरूरत से ज्यादा तेरा मान रखा रे मैंने, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया। तो सुनिएगा, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया। देख तेरे बढ़ते हुए आकार ने मेरा क्या हाल किया। मेरा बेटा भी अब मुझे कुछ भी खाने से रोकता है, और पापा पापा बहुत मोटे लगते हो ये कहकर बार बार टोकता है। और ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं, ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं, और मोटा मोटा कहकर लोग सांप की तरह डसने लगे। और अब अगली पंक्ति सुनना, जिस दर्द की वजह से कविता ने जन्म लिया, जिस दर्द की वजह से, जिस खोप की वजह से मेरे को ये कविता लिखना पड़ी, वो सुनिएगा। कि ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं, और मोटा मोटा कहकर लोग सांप की तरह डसने लगे हैं। और पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है। पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरी मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार, मेरा इतना सा। अभी आपने देखा होगा था कि अभी प्रेमी प्रेमिका की बात करी, मेरे भाई ने बोला उसने कि मैं पेयर प्रेम का शायर हूँ। एक ऐसा ही मैं बाय प्रोफेशनल रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी एडवाइजर हूँ, इंदौर उज्जैन सुपर बॉर्डर पे प्रॉपर्टी काम करता था। पर वहाँ पर क्या होता है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन है, और गार्डन में तो अभी पिछले मतलब फरवरी के महीने में जो वैलेंटाइन डे आता तो उस समय बस मेरा ऐसे गार्डन में बैठना, और एक लड़का और लड़की बात कर रहे। वो लड़की ने क्या बात करी, उस लड़की ने बोला कि अगर तुम उससे, उस लड़के ने प्रपोज किया, उस लड़के ने प्रपोज किया, तो उस लड़की ने बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बताओ, मुझे बोल के बताओ कि तुम कितना प्यार करते हो। उन दोनों के बीच में जो बात हुई वो मैंने 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ क्या बात होती है। उसने उसकी प्रशंसा करी, किस तरह से प्रशंसा करी वो सुनिएगा। कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम पेश लगती हो। ये चलने दीजिए साथ में।
बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे तुम पेश लगती हो। कभी कन्या थी तुम सुंदर, मगर अब मेष लगती हो। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन। बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस। ये उस बंदे ने जो कहा वो सुना। आपने देखा होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि इस देश का युवा, इस भारत का भविष्य, इस देश का युवा अगर कोई चीज को ठान ले और अगर अंतिम समय तक अगर प्रयत्न करे तो वो जो चाहे वो पा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो वो पा नहीं सकता। पर आज का युवा अपनी कोशिश कहाँ कर रहा है, क्या कोशिश से कर रहा है, कहाँ वो प्रयत्न कर रहा है। 4 पंक्ति में सुना तो साथ दीजिएगा कि मोहब्बत में पड़े लड़के भले ही मात खाते हैं, कभी गुस्सा कभी गाली कभी ये लात खाते हैं, मगर फिर भी किसी लड़की से ना ये हार माने हैं। मना करे एक ना एक दिन लिपस्टिक चाट जाते हैं, मना करे तो ये तकलीफ होती है। वो सब आज का युवा यही कर रहा है, इसमें मुझे कोई दो मत की बात नहीं। और हम बात करते हैं पत्नियों की, बात करते हैं, भाई ने पत्नी की बात करी थी। मैं बता रहा हूँ ना साहब, मेरी पत्नी बहुत भोली है सर, इतनी भोली है जिसकी कोई मतलब भोलेपन का जो नाम का जो आविष्कार हुआ या शब्द जहाँ से आया वो सिर्फ मेरी पत्नी की वजह से आया। मेरी पत्नी बहुत भोली है कि मेरा एक मित्र बीमार हो गया, बहुत घनिष्ठ मित्र, बचपन का मित्र था हमारा, बहुत घरेलू संबंध है उससे। तो हम लोग उससे मिलने के लिए मैंने कहा चलो संध्या में, वो राहुल भैया की तबीयत खराब है तो हम उनसे मिल करके आते। हम लोग भाई साहब उसके घर पर गए। वो भाई जो मेरा था ऐसा लेटा हुआ था, बेड पर लेटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख राहुल भैया तूने क्या हो गया, तेरी हालत क्या थी, क्या से क्या हो गया, आखिर हुआ क्या तुझे। तो मुझे बोले शिवा भाई पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। बोले मैंने सारे टेस्ट करा के देख ली, सारी रिपोर्टें कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्टें नेगेटिव हुई, पर फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो इतने में पास में मेरी भोली पत्नी खड़ी थी सर। तो मेरी पत्नी बोल पड़ी कि बोले राहुल भाई न्यू तो एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लो। बोलो उसमें सब पता चल जाता है। ये पत्नियां होती सब। अच्छा पत्नी, अभी आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में 2 ही बाबा चल रहे हैं। कौन से? एक तो बागेश्वर धाम और दूसरे अपने प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी ने महिलाओं पे इतना भयंकर वाला कंट्रोल कर रखा है ना। अगर मिश्रा जी ने बोल दिया कि ये उपाय करना मतलब करना, फिर भले कुछ भी हो जाए। अब वो उपाय की बताया उन्होंने। मेरी पत्नी कहीं से कथा सुन के आई तो बोले शिव अपने को एक उपाय करना। मैंने क्या उपाय करना? बोले अपने को रोज ना क्या करना है कि रोज ना सुबह एक लोटा जल अपने को तुलसी के पत्ते और तुलसी के पौधे में डालने का, ठीक हो जाएगा। मैंने दूसरा दूसरा ये कि अपने को पहली रोटी गाय को देना और आखिरी रोटी जो कुत्ते को डालना। मैंने ठीक है कर लो। अब सब मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में ना तो गाय दिखता है ना कुत्ता दिखता है, क्योंकि सब वो नगर निगम वालों ने पकड़ लिया। पर वो मिश्रा जी की बात नहीं टाल सकते भैया, उन्होंने वो कुछ भी करना पड़ेगी। तो मेरी पत्नी भली वो क्या करती है कि जो पहली रोटी गाय की होती है वो खुद खा लेती है। मतलब ये चीजें होती है। बाकी तो आप सब समझदार नहीं से मैं तो ये चीजें क्या होती है सब तकलीफ देती सब। कभी कभी किसी को देर से भी समझ में आती है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा कोई भी व्यक्ति, चाहे आज एक व्यक्ति होता है जिसकी जॉब नहीं लगती, उसकी पहली इच्छा होती है कि उसकी कहीं 10,000 रुपए की जॉब लग जाए। अब उसकी 10,000 की जॉब लग जाएगी तो वो फिर चाहेगा कि मुझे 20,000 की लग जाए, 20,000 की हो जाएगी तो फिर वो मतलब उसकी इच्छा बढ़ती थी। कभी भी कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। अब एक शादीशुदा पुरुष, वो कहीं पर उसको भले कितनी अच्छी बीवी मिल जाए, जैसे मेरे को बहुत प्यारी बीवी मिली, बहुत बढ़िया, मेरे को पता, आपको थोड़ी पता, तो संतुष्टि नहीं मिलती। सुनिएगा, अब मेरी पत्नी के गुण देखिएगा, वो क्या चाहती है और मैं क्या चाहता हूँ, सुनिएगा मजा आएंगे आपको। कि बहुत ही शांत रहती है, कभी भी वार नहीं करती, बहुत ही शांत रहती है, कभी भी वार नहीं करती, बुराई जो मेरी करता तो वो एतबार नहीं करती, हमेशा साथ देती है मगर बस एक शिकायत है, पड़ोसन की तरह पत्नी कभी भी प्यार नहीं करती।